अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दे दी, लेकिन योगी हुकूमत मुजरिम साबित करने पर आमादा, डॉक्टर कफील का आया बयान। किसान तहरीक मुजाहिरीन ने KMP शाहराह को किया बंद, ट्रॉली गद्दे और चारपाई लेकर बैठे किसान। इनकम टैक्स के 2 इंस्पेक्टर्स 15 लाख रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। राफेल में 21,000 करोड़ की लूट का इंकिशाफ, कांग्रेस का इल्जाम। हिमाचल प्रदेश कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर ने की खुदकुशी की कोशिश। रमजानुल मुबारक मसाजिद में नमाज तरावी की इजाजत के लिए मुंबई हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल। सारण में सद्भावना एक्सप्रेस हादसे का शिकार होने से बची। घमंडी हुकूमत को अच्छे मशवरों से एलर्जी है, राहुल गांधी का बयान। जम्मू कश्मीर खातून की खुदकुशी के बाद मायका वालों ने ससुराल में लगा दी आग, जानिए क्या है पूरा मामला। अमानतुल्लाह खान ने नरसिंहानंद पर कार्रवाई करने के लिए सदर जमहूरिया, वजीर आजम और वजीर दाखिला को भेजा मेमोरेंडम। मुंबई कोरोना वायरस की फर्जी रिपोर्ट तैयार करके लोगों से पैसे ऐंठने वाला हुआ गिरफ्तार। ड्यूटी के दौरान करंट लगने से बिजली मुलाजिम की हुई मौत। यमन हूसियों हुकूमती फौज के दौरान झड़प में 30 हूसी फौजी हलाक। म्यांमार मुसल्लह गिरोहों के एक पुलिस स्टेशन पर हमले में कम से कम 14 पुलिस हुए हलाक। चश्मे अमन इलाके में दाखिल होने की कोशिश करने वाले दहशतगर्द जहन्नमवासी। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें दिन भर से आई हुई लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों की इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, आपको पता है करना क्या है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। 4 साल कबल गोरखपुर के BRD अस्पताल में पेश आए बच्चों की अमवात के सानी के बाद सुर्खियों में आए डॉक्टर कफील अहमद खान ने कहा है कि 70 बच्चों की मौत के लिए योगी हुकूमत के उस वक्त के वजीर सेहत जिम्मेदार हैं, जिनके 10% कमीशन की वजह से मासूम बच्चों की जान चली गई। उन्होंने योगी हुकूमत पर फिरका परस्ती को बढ़ावा देने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, लेकिन योगी हुकूमत उन्हें मुजरिम साबित करने पर आमादा है। डॉक्टर कफील खान ने हफ्ते की सुबह देवबंद पहुंचकर जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। उसके बाद मकामी नामा निगारों से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। नाज़रीन, ज़रूरी इस्लाही क़वानीन को रद्द करने का मुतालबा करते हुए तहरीकार किसान हफ्ते यानी आज सुबह 8 बजे से इतवार की सुबह 8 बजे तक 24 घंटे के लिए KGP के MP एक्सप्रेस वे पर चक्का जाम कर दिया है। ये जाम सोनीपत के 20वीं मील के पास दोनों एक्सप्रेस वे 0 पॉइंट पर किया गया है, जो मुश्किलात पैदा कर रहा है। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि एहतजाज करने वाले किसानों का आज 135वां दिन है। नाज़रीन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने एक शख्स से 15 लाख रुपए की रिश्वत की मांग करने पर महकमे इनकम टैक्स के जांच यूनिट ब्लड पियर मुंबई में काम करने वाले 2 इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। CBI जराये ने जुम्मा के रोज बताया कि CBI ने महकमे इनकम टैक्स की जांच यूनिट ब्लड पियर मुंबई में काम करने वाले 3 इंस्पेक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिन पर इल्जाम है कि इनकम टैक्स हुकाम की जानिब से की जा रही तहकीकात में शिकायत कुंदा की मदद करने के लिए मुलजिमीन ने 15 लाख का गैर मुनसिफाना फायदा उठाने का मुतालबा किया था। नाज़रीन, कांग्रेस ने कहा है कि राफेल जंगी तैयारा सौदे में घपली की परतें उठा रहे फ्रांस के मीडिया की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि सौदे में 21,075 करोड़ रुपए के अलावा अदायगी की गई है। और कांग्रेस महकमे मुवासलात के सरबराह रणदीप सिंह सरजेवाला ने कल एक बयान में कहा कि राफेल में पैसे का लेन देन हुआ है और सरकारी खजाने को 21,075 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। नाज़रीन, हिमाचल प्रदेश के दारुल हुकूमत के सबसे बड़े हॉस्पिटल IGMC में कोविड आइसोलेशन वार्ड में एक मरीज ने
खुदकुशी की कोशिश की है। पेशे से डॉक्टर शख्स ने नोकीली चीज से अपने दोनों हाथों की कलाई काट डाली। इसी दौरान वार्ड में मौजूद डॉक्टरों की नजर उस पर पड़ी और बाद में उसका इलाज किया गया। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के मुसलमानों को माह रमजान में मसाजिद में इबादत करने के लिए लॉकडाउन में छूट देने के लिए मुंबई हाईकोर्ट में मफाद आमा के तहत एक अर्जदाश दाखिल की गई है। सीनियर एडवोकेट अफरोज सिद्दीकी के जरिए दाखिल पिटीशन में तहरीर किया गया है कि माह रमजान की आमद है, मुसलमानों को एक बार फिर मसाजिद में इबादत करने से महरूम रखा जा रहा है, जिससे मुसलमानों में बेचैनी और इस्तिराब का माहौल है। रमजान में नमाज तरावी की खास अहमियत है। नमाज तरावी में कम अज कम एक कलाम पाक का ख़त्म करना सुन्नत मुअक्कदा है। नाज़रीन, बिहार के जिला सारण में शिमाली मशरक़ी रेलवे के छपरा बनास रेलवे डिवीजन के गौतम स्थान के स्टेशन के नज़दीक हफ्ते के रोज़ रक्सोल से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली सद्भावना एक्सप्रेस हादसे का शिकार होने से बच गई है। छपरा जंक्शन के रेलवे ज़राए ने यहां बताया कि हफ्ते की सुबह रक्सोल से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली सद्भावना एक्सप्रेस जब छपरा जंक्शन से आगे बढ़ी और रोलगंज थाना इलाके के गौतम स्थान रेलवे स्टेशन के करीब एक रेलवे गुमटी पर पहुंची, तभी वहां एक मवेशी इंजन की जद में आ गया। इसके बाद मस्कुरा ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद ट्रेन तकरीबन 2 किलोमीटर आगे जाकर के रुकी है। नाज़रीन गिरामी, मुल्क में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार से डर कर लोग एक बार फिर महानगरों और बड़े शहरों से निकलकर गांव की तरफ लौटने लगे हैं। बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर भीड़ देखने को मिल रही है। इन हालात को लेकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मरकजी हुकूमत की फेल पॉलिसियों से मुल्क में कोरोना की भयानक दूसरी लहर जारी है। तारिकीन वतन मजदूर दोबारा हिजरत करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि टीकाकारी बढ़ाने के साथ ही उनके हाथ में रुपये देना जरूरी है, आम लोगों की जिंदगी और मुल्क की मईशत दोनों के लिए। लेकिन घमंडी हुकूमत को अच्छे मशवरों से एलर्जी है। नाज़रीन, घरेलू तशद्दुद के एक और मामले में अनंतनाग के मोमिनाबाद इलाके में खातून ने अपनी ससुराल में खुद को फांसी देकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर डाला। इसके बाद तैश में आकर खातून के रिश्तेदारों ने मोमिनाबाद में उसके शौहर के घर को आग के हवाले कर दिया, जिसमें पूरा घर जलकर खाकस्तर हो गया है। पुलिस को खातून की लाश उसके कमरे में लटकी हुई मिली, जिसके बाद लाश को तहवील में लेकर उसका पोस्टमार्टम किया गया और लाश लवाहिकीन की सुपुर्द कर दी गई है। खातून की मौत की खबर कोलगाम में जब उसके मायके वालों तक पहुंची तो वहां से अनंतनाग आने वाले मुश्तइल बेकाबू अफराद ने खातून के ससुराल में मुबैना तौर पर आग लगा दी, जिससे पूरा घर जलकर खाक हो गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी, जबकि फायर ब्रिगेड की मदद से आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। नाज़रीन, दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और ओखला से रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान ने सदर जमहूरिया हिंद, वजीर आजम और वजीर दाखिला की खिदमत में दासना मंदिर के मुतनाज़े मलऊन पुजारी नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई के लिए अर्जदास पेश की है। अमानतुल्लाह खान ने अपने अर्जदास में हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जारी नफरती मुहिम और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते नफरत के वाक़यात की तरफ तवज्जो दिलाते हुए ऐसे सभी अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की है जो हिंदुस्तान का पुरअमन माहौल बिगाड़ने पर आमादा हैं और मुसलमानों के खिलाफ आए दिन जहर उगलते रहते हैं। नाज़रीन, मुंबई में मुसलसल कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हुकूमत कोविड की रोकथाम के साथ मरीजों के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ रही। हुकूमत का यह दावा है कि ज्यादा टेस्टिंग के जरिए मरीज सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे हालात में मुंबई के एक लैब टेक्नीशियन के जरिए कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाकर लोगों से मोटी रकम वसूल करने का मामला सामने आया है। मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन में एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया है जो लैब में टेक्नीशियन है और कोविड का नमूना लेकर खुद से फर्जी रिपोर्ट बनाकर देता था और रिपोर्ट के बदले में मोटी रकम वसूल करता था। नाज़रीन, कश्मीर में आए रोज मुख्तलिफ तरह के हादिसात रोनुमा होते हैं जिनमें लोगों की जानें तल्फ हो जाती हैं। कहीं सड़क के हादिसात तो कहीं बिजली के खंभों पर करंट लगने के हादिसात रोनुमा होते हैं। कश्मीर में पेश आने वाले हादिसात से मरने वालों की शरह ज़्यादा दर्ज होती है। तादाद में रोज़ इजाफा भी होता है। वस्ती ज़िला बड़गाम के कांधामा में महकमे बिजली का मुलाजिम अपनी ड्यूटी के दौरान लुक़्मे अजल बन गया है और इसकी शनाख्त फयाज़ अहमद पीर के हैसियत से कर ली गई है, जो बिजली ट्रांसफार्मर में मरम्मत का काम कर रहा था, लेकिन हाई टेंशन तार्स का लम्स होने की वजह से वो वहीं पर फौत हो गया।
नाज़रीन, यमनी शहर मारेब में झड़पों में 30 हूसी बाशिंदे हलाक हो गए। हुकूमत खबर एजेंसी सबा की खबर के मुताबिक यमन फौज के बयान में वाज़ेह किया गया कि ईरान की हिमायत याफ्ता हूसी अस्करियत पसंदों ने कल मारेब में शहर के मगरबी हिस्से में वाक़ अल अकीसर महाज पर एक फिजी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश की थी। नाज़रीन, म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरीन की हिमायत करने वाले 3 नस्ली मुसल्लह ग्रोहों के सुबह शान में पुलिस स्टेशन पर हमले में कम से कम 14 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। DRD साइट की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी MNDAA, तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी TNLA और अराकान आर्मी से मुंसलिक अफराद ने सुबह के वक्त सूबे के जिला लेशियो के एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया। इस दौरान कम से कम 14 पुलिस एहलकार हलाक हो गए और 2 अभी भी लापता हैं। नाज़रीन, शाम में चश्मे अमन इलाके में छेड़खानी करने वाले और इलाके में सरायत करने की कोशिश में होने वाले दहशतगर्द तंजीम PKK YPG से 3 दहशतगर्दों को नाकारा बना दिया गया है। वजारत दिफा ने अपने बयान में कहा कि तुर्क बहादुर कमांडर दहशतगर्दों को अपने आज़ाइम में कामयाब बनने की इजाज़त नहीं दी और उनको कई फरीक़ेदार तक पहुँचाया। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।